हॉस्टल बनेगा तो झारखंड का बनेगा, वीडियो बनेगा, किरानी बनेगा, चपरासी बनेगा, पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा तो झारखंड का बनेगा। और कौन बनेगा? जो 1932 के पहले जिसके दादा दादी के नाम से खतियान है, वो बनेगा जो झारखंड के हित में फैसला है। पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई के नारों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग सड़क पर हैं। मुझे 3 दिन पहले महाकाल की नगरी, जहां हम सब दर्शन करने जाते हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश का, वहां जाने का अवसर मिला था। और उज्जैन में पदयात्रा था, जो राहुल जी की पदयात्रा 3500 किलोमीटर की चल रही है। और उस पदयात्रा में सुबह सुबह 6 बजे ही पदयात्रा निकल पड़ी। और जो हमने भीड़ देखी, लाखों लाख लोग सड़क किनारे, सड़क के बीचों बीच, खेत खलियान में दौड़ते नजर जो उनके पीछे आए, राजनीतिक जीवन के 30 साल में कभी उतनी भीड़ किसी नेता के पीछे हमने नहीं देखा। और एक ही नारा, बस एक ही नारा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो, बस एक ही नारा। देश की आजादी यूं ही नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी उसके नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोगों ने भागीदारी दी। देश एक मुट्ठी में बंध के लड़ा, एक सूत्र में बंध के लड़ा, तब देश की आजादी मिली। और वह एकता आज कमजोर होता दिख रहा है। जनता नहीं कमजोर कर रही है, सरकार कमजोर कर रही है। और कमजोर करने के कारण क्या है कि जिन वादों के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को सत्ता में बिठाया, जनता के उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या कह के वोट लिया था 2014 में कि कांग्रेस को भगाना है, यदि महंगाई को देश से भगाना है तो। कांग्रेस ने जो महंगाई लाई है, मोदी जी कहते थे कि हमें बिठाओ, हम महंगाई कम कर देंगे, हमें बिठाओ, हम नौजवानों को 1 साल में 1 करोड़ लोग को नौकरी देंगे। दोनों वादे भूल गए। आज महंगाई 5 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा हो गया। कांग्रेस के जमाने में जो किसान खाद की बोरी 140 रुपये में लेता था, आज 700 रुपये में खरीदने को मजबूर है। जिन माताओं बहनों को गैस हम कांग्रेस के लोग 400 रुपये में देते थे, आज 1200 रुपये में खरीदने को मजबूर है। जो किरोसिन तेल हम 20 रुपया लीटर आपको देते थे, आज 105 रुपया में आप खरीदने को मजबूर है। कितने उदाहरण दो। महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह। बेरोजगारी तो सर चढ़ के नाचने लगा, नौजवानों की नौकरी चली गई, उल्टे कल कारखानों को अडानी और अंबानी के हाथों दे दिया। अभी गोड्डा में अडानी आया है, हम लड़ रहे हैं, पिछले समय लड़े, 6 महीने तक मुझे जेल में डाला गया। मेरा सवाल क्या था? सवाल तो मेरा इतना ही था, मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि गोड्डा के किसानों को जमीन का दाम दो, गोड्डा के नौजवानों को नौकरी दो, गोड्डा को बिजली जो दो, बांग्लादेश बिजली भेजने वाले हो। मुझे जेल में डाल दिया गया। फिर से हम लड़ रहे हैं कि भाई अब तो अडानी बिक गया,
अब गोड्डा के लोगों को नौकरी दो, पहली नौकरी दो जिसकी जमीन गई है, दूसरी नौकरी दो जो उसके अगल बगल के लोग हैं, तीसरी गोड्डा जिले के जो बाहर के लोगों को मत दो। ये मेरी लड़ाई है, दुबे जी इसका विरोध कर रहे हैं। आप सबसे कहने के लिए आज एक लड़ाई हम सब गोड्डा के हित में लड़ते हैं, झारखंड के हित में लड़ते हैं, देश के हित में लड़ते हैं। अभी अपनी सरकार है, अभी अपनी सरकार ने एक नियम बनाया, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार ने, कि भाई अब चपरासी भी बनेगा तो झारखंड का बनेगा, मास्टर बनेगा तो झारखंड का बनेगा, बीडीओ बनेगा, किरानी बनेगा, चपरासी बनेगा, पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा तो झारखंड का बनेगा। और कौन बनेगा? जो 1932 के पहले जिसके दादा दादी के नाम से खतियान है, वो बनेगा जो झारखंड के हित में फैसला है, ताकि बाहर के लोग नौकरी नहीं ले सके। मंडल होगा तो झारखंडी होगा, बिहार का नहीं होगा, यादव होगा तो झारखंडी होगा, अंसारी होगा तो झारखंडी होगा, साहू होगा तो झारखंडी होगा, दत्ता होगा तो झारखंडी होगा, बाहर का नहीं होगा, उस खतियानी का होगा। और दुबे जिस खतियानी का विरोध करते हैं, हमने कहा है औकात है तो रथपुरा के गली में आके खतियानी का विरोध करो, पायजामा खोल के तो भगाएगा ही, लंगोटा खोल के तुम्हें बिहार जाना होगा। भाइयों, हम सब झारखंड के हित में फैसला करने वाले लोग हैं, देश के हित में फैसला करने वाले लोग हैं। और मैं आपको आमंत्रण भी देता हूं कि 15 तारीख को हम सब खतियानी जोहार यात्रा मुख्यमंत्री जी को, अपने आलमगीर आलम मंत्री जी को बुलाए हैं। गोड्डा के मेला मैदान में खतियानी जोहार यात्रा होगा। क्या इस राज्य में, झारखंड में केवल खतियान चलेगा? खतियान बना, जिसे खतियान नहीं हो गंगा के उस पार जाएगा। अब झारखंड में रहने की उसकी जरूरत नहीं है। आप तमाम लोगों को आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, आप सैकड़ों की तादाद में आइए, उस खतियानी जोहार यात्रा को मदद कीजिए। और आज की यात्रा जैसा आपको बताया, देश में एकता, देश की अखंडता कमजोर हो रही है, देश के लोग सरकार उसे बांट रही है, क्योंकि वो जिस वादों को किया उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। अब मुंह छिपाने का जगह नहीं है, तो कभी मंदिर का नारा, कभी मस्जिद का नारा। नौजवान नौकरी मांगता है तो कहता है तुम्हें राम मंदिर देंगे। राम मंदिर में क्या नौजवान घंटे बनाएगा? भाई मंदिर का विरोध नहीं है, मंदिर तो हम लोग घर घर बनाते हैं, राम मंदिर भी बने, हम सारे लोग उसके समर्थक हैं। लेकिन हमारे पेट में जो भूख लगा है वो नौकरी कौन देगा, उसे मांगने के लिए कांग्रेस सड़क पर निकली है कि नौजवानों को नौकरी दो। ये जो महंगाई तुमने कर रखा है, 100 रुपये से ऊपर तुमने डीजल का दाम किया है, जिसका फायदा अडानी और अंबानी को होता है, उसको कम करो। इसकी लड़ाई लड़ने हम सब निकले हैं। इसलिए बहनों भाइयों, इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया है। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण के लिए फिर से कांग्रेस को लाना होगा। पूरे देश में हवा चली है, आप सबको भी आमंत्रण देता हूँ, इस यात्रा को सफल कीजिए और इस देश को बचाइए, इस देश की महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।